शाबान की चौथी रात के 3 पहर गुजर चुके हैं और पिछले के नर्म नर्म झोंके सोने वालों को थपक थपक कर सुला रहे हैं। सितारों के सुनहरे रंग में कुछ कुछ सफेदी जाहिर हो चली है। अंधेरी रात की तारीकी अपना दामन समेटना चाहती है। तमाम शहर में सन्नाटा है। न किसी बोलने वाले की आवाज कान तक पहुंचती है, न किसी चलने वाले की पहचल सुनाई देती है। शहर भर के दरवाजे बंद है। हाँ, खानदाने नबूवत के मकानों में इस वक्त जाग हो रही है और सामान्य सफर दुरुस्त किया जा रहा है। जरूरत की चीजें बाहर निकाली गई हैं। सवारियां दरवाजों पर तैयार खड़ी हैं। महमल कस गए हैं। पर्दे का इंतजाम हो चुका है। इधर इमाम के बेटे, भाई, भतीजे, घर वाले सवार हो रहे हैं। उधर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ लाए हैं। महराबों ने सर झुकाकर तस्लीम की, मीनारों ने खड़े होकर ताजीम दी। काफिला सालार के तशरीफ लाते ही नबीजादों का काफिला रवाना हो गया है। मदीना में अहले बैत रजी अल्लाह ताला अन्हुम से हजरत सुगरा इमाम मजलूम की साहिबजादी और जनाब मोहम्मद बिन हनफिया मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे बाकी रह गए हैं। ये रात इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने जद्दे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुनव्वरा में गुजारी कि आखिर तो फिराक की ठहरती है। चलते वक्त तो अपने जद्दे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस गोद से लिपट लें, फिर खुदा जाने जिंदगी में ऐसा वक्त मिले या ना मिले। इमाम आराम में थे कि ख्वाब देखा, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और इमाम को कलेजे से लगाकर फरमाते हैं, हुसैन, वो वक्त करीब आता है कि तुम प्यासे शहीद किए जाओगे और जन्नत में शहीदों के बड़े दर्जे हैं। ये देखकर आंख खुल गई, उठे और रोज़ा मुक़द्दस के सामने रुखसत होने को हाजिर हुए। मुसलमानों, हयात दुनियावी में इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की ये आखिरी हाज़री है। सलातो सलाम अर्ज करने के बाद सर झुकाकर खड़े हो गए हैं। गमे फिराक कलेजे में चुटकियां ले रहा है। आंखों से लगातार आंसू जारी हैं। रिक्कत के जोश ने जिस्म मुबारक में राशा कपकपी पैदा कर दिया है। बेकरारियों ने महशर बरपा कर रखा है। दिल कहता है सर जाए मगर यहां से कदम ना उठाइए। सुबह के खटके का तकाजा है जल्द तशरीफ ले जाइए। 2 कदम जाते हैं और फिर पलट आते हैं। वतन की मोहब्बत कदमों पर लौटती है कि कहाँ जाते हो। गुर्बत दामन खींचती है, क्यों देर लगाते हो। शौक की तमन्ना है कि उम्र भर ना जाएं। मजबूरियों का तकाजा है दम भर ना ठहरने पाएं। एक आज का दिन है कि इमाम मजलूम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मदीना छूटता है। मदीना ही नहीं बल्कि दुनिया की सब राहतें, तमाम आसाइशें एक एक करके रुखसत होती और खैरबाद कहती हैं। ये सब दरकिनार नाज उठाने वाली माँ का पड़ोस, माँ जाए भाई का हमसाया और सबसे बढ़कर इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर अपना बेटा कुर्बान कर देने वाले जद्दे करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कुर्ब। क्या ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ से आसानी के साथ आंखें फेर ली जाएं? आसानी से आंखें फेरनी कैसी? अगर इमाम को मदीना न छोड़ने पर कत्ल कर दिया जाता तो कत्ल हो जाना मंजूर फरमाते और मदीना से बाहर पाँव न निकालते। मगर इस मजबूरी का क्या इलाज कि इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नाका को क़ज़ा महार पकड़े उस मैदान की जानिब लिए जाती है जहां किस्मत ने परदेसियों के कत्ल होने, प्यासों के शहीद किए जाने का सामान जमा किया है। मदीने की ज़मीन जिस पर आप घुटनों चले, जिसने आपकी बचपन की बहारें देखीं, जिस पर आपकी जवानी की करामतें ज़ाहिर हुईं, अपने सर पर खाके हसरत डालती और परदेस जाने वाले के प्यारे प्यारे नाजुक पाँव से लिपट लिपट कर ज़बान हाल से अर्ज़ कर रही है कि ए फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद के सिंगार, कलेजे की टेक, ज़िंदगी की बहार, कहाँ का इरादा फरमा दिया। वो कौन सी सरजमीन है जिसे ये इज़्ज़त वाले पाँव जो मेरी आँखों के तारे हैं शरफ़ बख्शने का कस्त फरमाते हैं। जिस कदर ये बरकत वाला काफ़िला निगाह से दूर होता जाता है, उसी कदर पीछे रह जाने वाली पहाड़ियाँ और मस्जिद नबवी के मनारे सर उठा उठा कर देखने की ख्वाहिश ज़्यादा ज़ाहिर करते हैं। यहाँ तक कि जाने वाले निगाहों से गायब हो गए और मदीने की आबादी पर हसरत भरा सन्नाटा छा गया।
راستے میں عبداللہ بن متی رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ عرض کی کہاں کا قصد فرما دیا؟ فی الحال مکہ کا۔ عرض کی کوفے کا عزم نہ فرمایا جائے، وہ بڑا بے ڈھنگا شہر ہے، وہاں آپ کے والد ماجد شہید ہوئے، آپ کے بھائی سے دغا کی گئی، آپ مکہ کے سوا کہیں کا عزم نہ فرمائیں، اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو خدا کی قسم ہمارا ٹھکانہ نہ لگا رہے گا، ہم سب غلام بنا لیے جائیں گے۔ بالآخر حضور مکہ پہنچ کر 7ویں ذی الحجہ تک امن و امان کے ساتھ قیام فرما رہے۔